नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। आलमदीन आगा सैयद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी का इंतकाल, हजारों लोगों ने की नमाज जनाजा में शिरकत। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने की आगा सैयद मोहम्मद बाकिर के नमाज जनाजा में शिरकत। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने किया रंजो गम का इजहार। उमर अब्दुल्ला ने राब्ता तोड़ दिया है, रियासत की बहाली भाजपा सरकार में नजर नहीं आती, आगा रूहुल्ला। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती है, सैयद नासिर हुसैन। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की अबूरी राहत, मीरवाइज का खैर मकदम। 30 अप्रैल से पहले 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान मुमकिन। कश्मीर में चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किताब की मांग जोरों पर। राज चीफ ने जो कुछ भी किताब में लिखा है वो 100% सच है, जीएम शाहीन। और इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा, नेतन्याहू। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, वादी कश्मीर के मुमताज आलमदीन और नामवर मजहबी लीडर 85 बरस के अलामा आगा सैयद मोहम्मद बाकिर अल मौसवी मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए। अहल खाना के मुताबिक उन्होंने जुम्मा रात और जुम्मा की दरमियानी शब SMHS में जिंदगी की आखिरी सांसें ली, जहां वो गुज़श्ता 2 दिनों से जेर इलाज थे। आगा साहब के इंतकाल की खबर फैलते ही बड़गाम में मातम का माहौल साया फुगन हुआ और हर तरफ से आहो फुगा की आहोजारी बुलंद होने लगी। वही एतराफ व अकनाफ से लोग उनकी रिहाइशगाह वाक़िया बड़गाम में जमा होने लगे और देखते ही कस्बे में लोगों का एक सैलाब उमड़ आया। आगा सैयद मोहम्मद बाकिर बड़गाम के मारूफ आगा खानदान के एक इंतहाई मुमताज़ व मुअत्तर शख्सियत थे। आपने इब्तिदाई तालीम जामिया बाबुल इल्म बड़गाम से हासिल की और मजीद तालीम के लिए नजफ का रुख किया, जहां उन्होंने कई बरस से इस्लामी तालीमात पर अबूर हासिल किया। आगा साहब इल्म इरफान के दरख्शा सितारे की हैसियत से मारूफ थे। उन्हें इल्म फिक़्ह, अरबी, फारसी, उर्दू और कश्मीरी अदब पर मल्लिका हासिल था। दरियासना वादी के मजहबी, समाजी, सियासी लीडरों ने उनके इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। इधर जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने वादी के मारूफ आलमदीन आगा सैयद मोहम्मद बाकिर के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम में आगा साहब के नमाज जनाजा में शिरकत की और उनके इंतकाल पर सदमे का इजहार करते हुए कहा कि मरहूम की जम्मू कश्मीर में मजहबी फिक्र, समाजी हम आहंगी और अवामी खिदमत में उनकी गहरा शराकतें अपने पीछे एक मीरास छोड़ गई है, जिसको गहरे एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम आगा साहब के लवाहकीन और उनके चाहने वालों की खिदमत में तज़ियत पेश की। वही पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी आगा सईद बाकिर के इंतकाल पर गम का इजहार करते हुए कहा, काबिल एहतराम शिया आलिम मुमताज मुसन्निफ आगा सैयद बाकिर अल मौसवी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर गहरा रंज हुआ। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि वो वक्फ जैसे मुसलमानों के इदारों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। उनके मुताबिक वक्फ तरमीमी कानून का मकसद मुसलमानों को बेदखल करना और दूसरे दर्जे के शहरी बनाना है, जो कि बीजेपी और RSS के वसीतर एजेंडे का हिस्सा है। एक निजी चैनल को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि हिंदुस्तान में भाजपा की क़यादत में हुकूमत के दौरान जमहूरी इदारे बशमूल पार्लियामेंट ज़वाल पजीर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी नहीं चाहती कि मुसलमान बाइख्तियार हों, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों की खुद इख्तियारी भाजपा को काबिल कबूल नहीं है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों और हिंदुस्तान भर में आम तौर पर मुसलमानों को बेइख्तियार करने के लिए सब कुछ करते हैं। वही आगा रूहुल्लाह ने कहा कि रिजर्वेशन पर एहतजाज के बाद पार्टी क़यादत से मेरा राबता मुनक़ता हो गया है और वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने मुझसे राबता तोड़ दिया है। कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने सवाल किया है कि क्यों मरकज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वादे के मुताबिक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल नहीं कर रहा है।
कांग्रेस ने जुम्मा को जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और हिमाचल प्रदेश और दीगर रियासतों की तरह खसूसी दर्जा देने का मुतालबा किया। ये बात जम्मू कश्मीर के कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज सैयद नासिर हुसैन ने जम्मू के अपने पहले दौरे के दौरान कही। हुसैन ने मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत पर ये सवाल भी किया कि वो जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस क्यों नहीं दे रही है, जैसा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा है। मीरवैज़ी कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वक्फ तरमीमी एक्ट पर अबूरी राहत का खैर मकदम करते हुए कहा कि हुकूमत से सख्त सवालात और अदालत उज़्मा का अबूरी मौक़िफ़ इंसाफ के मतलाशी मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण है। एक्स पर एक पोस्ट में मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का हुकूमत से वक्फ तरमीमी एक्ट पर सख्त सवालात पूछना और इसका अबूरी मौक़िफ़ की वक्फ बोर्ड में नए मेंबरान शामिल नहीं किए जाएंगे और वक्फ बाय यूजर जायदादों को गैर वक्फ करार नहीं दिया जाएगा एक खुश आइंद कदम है। मीरवाइज ने इन बातों का इजहार एक्स पर एक पोस्ट में किया है। चूंकि मीरवैज़ी कश्मीर मौलवी उमर फारूक को आज भी घर में नजरबंद रखा गया है, उनको आज भी मरकजी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुम्मा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। वही उन्होंने कहा कि मुझे मनमानी तरीके से हर जुम्मा नजरबंद किया जाता है और मुझ पर बात न करने का दबाव है। मीरवैज़ ने कहा कि पाबंदी का मकसद वादी के मुस्लिम इदारों की मरकजियत को कमजोर करना है। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी JK बोर्ड की जानिब से 12वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने के हवाले से अहम खबर यह है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अप्रैल के आखिर तक 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान करने वाला है। JK बोर्ड से मौसूल होने वाली ताजा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बोर्ड हुक्काम ने 12वीं जमात के नताइज को तरजीह दी है और बोर्ड का कहना है कि पर्चों की जांच 100% मुकम्मल हुआ है और इम्कानात है कि 12वीं जमात का रिजल्ट 30 अप्रैल तक ऐलान कर दिया जाएगा। वही 10वीं जमात के नताइज के ऐलान का अमल साथ साथ जारी है और 10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 12वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज के फौरन बाद किया जाएगा। जराए से यह भी मालूम हुआ है कि 12वीं जमात के इम्तिहानात के सवालिया पर्चों की जांच 14 अप्रैल 2025 को मुकम्मल हुई थी, जिसके बाद नतीजे कंप्यूटिंग के अमल के लिए भेज दिया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफा 370 पर साबिक राज चीफ के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये किताब की सस्ती तशहीर हासिल करने की मायूस कुन कोशिश है। रा के सरबरा एस दौलत के इंकिशाफ के साथ ही कश्मीर में सियासी तूफान बर्पा हो गया है। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने पार्टी के सरबरा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाने के लिए साबिक राह सरबरा को निशाना बनाया है। वही श्रीनगर में किताब चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई पहुंचते ही हाथों हाथ बिक रही है। श्रीनगर के एक बुक सेलर ने कहा कि जब से ये किताब तनाज़े में आ गई है, इसकी मांग भी बढ़ रही है। इधर JDU के सदर GM शाहीन ने किताब पर तबसरा करते हुए कहा कि जितनी दोस्ती फारूक अब्दुल्ला को दौलत के साथ है और आपसी राबता है, शायद यहाँ किसी और सियासतदान का होगा। लिहाजा किताब में जो कुछ बयान किया गया है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ने 5 अगस्त से पहले ही वजीर आजम से मुलाकात की थी और उनको मालूम था कि दफा 370 हटने वाला है। लिहाजा NC का ये कहना है कि हमें खबर नहीं है, ये झूठ है। तेहरान और अमेरिकी इंतजामिया के दरमियान नए जौहरी माहदे पर दोबारा मुज़ाकरात के इत्तलात के दरमियान इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने इस बात का इरादा किया है कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। नेतन्याहू के दफ्तर से एक बयान में कहा गया है कि वजीर आजम ने एक से ज्यादा बार वाज़ेह किया है कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देगा। वजीर आजम के दफ्तर से मजीद कहा गया कि नेतन्याहू ईरान को इसराइल के दुश्मन के तौर पर देखते हैं और उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ बेशुमार जाहिरी और खुफिया कार्रवाइयों की क़यादत की है और ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ आलमी मुहिम की क़यादत भी की है। ताहम ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराची ने ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में अमेरिका के खुसूसी सदारती एलची से तेहरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से मुलाकात की और दोनों फरीकों ने इस मुलाकात को तमीरी करार दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।